तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम इन न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए हैं। और आज की हमारी करंट अफेयर्स है जो उसकी बात करें तो भारत सरकार ने वातानुकूलित ट्रक केबिनों को अनिवार्य बना दिया है। मतलब कि जो ट्रक केबिन होंगे उनमें एसी को अनिवार्य बना दिया है। जो हम एसी एयर कंडीशनर जो एसी होते हैं, जो ट्रक होते हैं, जो लोडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनमें केबिनों में एसी को अनिवार्य बना दिया है। क्यों बनाया गया है और इसके पीछे वजह क्या है, पूरी इसकी डिटेल से पूरी हम एक एक बाई खंड बात करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे हम पीटी प्लस मेंस दोनों कवर करने वाले हैं। पीटी के हिसाब से आपके लिए की फैक्ट होंगे और मेंस के हिसाब से डिस्क्रिप्शन होगी, जिससे कि पूरी डिटेल्स होगी। आप मेंस से अपने पूट के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आने वाले हमारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रकों में केबिनों में एसी को अनिवार्य क्यों बना दिया है। तो भारत सरकार ने ट्रक केबिनों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने वाली एक मसौदा अधिसूचना को जारी किया हुआ है। किसने किया है? भारत सरकार ने किया है। किसके लिए किया है? ट्रक केबिनों में एसी को, एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य कर दिया है। क्यों किया है? तो ट्रक ड्राइवरों के लिए कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ये बात की जा रही है कि जो हमारे ट्रक ड्राइवर होते हैं वो काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लंबा रूट उनका होता है। जैसे कि मान लो उनको जम्मू कश्मीर से अगर कन्याकुमारी जाना है तो एक बहुत ही लंबा रूट है। अब बहुत लंबा रूट है तो बहुत गर्मियों में भी जाते हैं, सर्दियों में भी जाते हैं, बरसात में भी जाते हैं, लेकिन गर्मियों को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, तो उस कारण से एसी को यहाँ पे उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य से ड्राइवर की थकान से संबंधित चिंताओं को दूर करना है और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब इससे क्या सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और उससे क्या चिंताएं होंगी, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो ट्रक ड्राइवरों को जो थकान होती है, इससे उनको थोड़ा सा लाभ मिलेगा और जो भी सड़क सुरक्षा के दायरे में आते हैं, मानक हैं, उनको यहाँ पे लागू भी किया जाएगा। तो यहाँ पे और बात करते हैं प्रमुख बिंदु के तहत कि प्रमुख बिंदु इसके क्या है। अगर उसकी बात करें हम यहाँ पे प्रमुख बिंदु की, तो जो मसौदा है अधिसूचना निर्दिष्ट करती है कि N2 और N3 श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम अर्थात एसी की स्थापना अनिवार्य होगी। वह जो स्थापना होगी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगी। कब से हो जाएगी? 1 जनवरी। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगी। और ये N2 और N3 श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए एसी को स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। वहीं अगर इसकी आवश्यकता का उद्देश्य की बात करें तो ट्रक ड्राइवरों को अपनी लंबी यात्राओं के दौरान, मैंने आपको बताया है कि अभी सपोज अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी जाना है तो बहुत लंबी डिस्टेंस है, इसलिए लंबी यात्राओं के दौरान एक आरामदायक कामकाजी माहौल भी उनको प्रदान किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे स्थापना की बात की जा रही। अब और भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि इतने ही बात करके आप लोगों को छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर और डिटेल से बात करें तो परीक्षण, जो प्रदर्शन परीक्षण है और जो हितधारक इनपुट आए हैं, उनके यहाँ पे क्या बात की गई है वो देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोगों ने लाइक भी कर लिया होगा, जिससे कि आप लोगों को बेल आइकन बटन दबाया होगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अधिसूचना में जोर दिया गया है, कौन सी जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जोर दिया गया है कि एयर कंडीशनिंग अर्थात एसी सिस्टम से सुसज्जित केबिनों को IS 14618 2022 मानक के अनुसार प्रदर्शन परीक्षण से गुजरना होगा और यह निर्धारित गुणवत्ता, क्वालिटी और सुरक्षा मानकों को, अर्थात यहाँ पे बात की जा रही है क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्वालिटी और सेफ्टी जो उसके पैरामीटर है उसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, तभी यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आगे लगा दिया, मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है ना। उस चीज को लिए IS 14618 2022 मानक के अनुसार प्रदर्शन परीक्षण भी गुजरना होगा, साथ में क्वालिटी और सेफ्टी को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि इससे लगा तो रहे और इससे हानि होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें ट्रक ड्राइवर की थकान से संबंधित संबोधना, तो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर की थकान होती है उससे बात करें, क्या इंपोर्टेंट बात है। तो ट्रक केबिनों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना का उद्देश्य ड्राइवर की थकान की समस्या को समाधान करना है। जो ड्राइवर को थकान हो जाती है, उसकी समस्या होती है, उसको थकान को समस्या को समाधान करना है। साथ ही अत्यधिक गर्मी की स्थिति में काम करने से ट्रक ड्राइवरों की भलाई और सतर्कता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, थकान की समस्या होती है, थोड़ा सा एसी लगेगा, राहत मिलेगी, थकान कम महसूस होगी। साथ में अत्यधिक गर्मी, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, हीट वेव आती है, बहुत ज्यादा अपने आप में चरम गर्मी की स्थिति बन जाती है, जिससे ट्रक ड्राइवरों को जैसे कि एक दूसरे के प्रति भलाई होती है, वो उसमें अनुकूल नहीं रह पाते, सजग नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ पे ये भी बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे और नेक्स्ट क्या बात की जा सकती है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे हम।
जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, तो एक आरामदायक वातावरण प्रदान हो, उनको हो सके, उनको आरामदायक वातावरण उनको प्रदान करने के लिए अधिसूचना अर्थात नोटिफाई चालक फोकस, मतलब जो चालक होते हैं उसको फोकस को बढ़ाने और थकान से संबंधित दुर्घटनाओं से जोखिमों को कम करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें 3-4 चीजों पर फोकस किया गया है। जो एसी लगेगी मेन तौर पे, तो देखो जो ड्राइवर होते हैं उनको यहाँ पे आराम मिलेगा। किसको? ड्राइवर को आराम क्यों मिलेगा? क्योंकि गर्मियों के समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उनको वहां पे आराम मिलेगा। साथ ही वो एक दूसरे के प्रति जो भलाई का एक मानसिकता होती है, वो कहीं ना कहीं थकान में चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उससे दूर होंगे, तो एक दूसरे के प्रति भलाई और सतर्कता का माहौल भी यहाँ पे बना रहेगा। तो एक संतुलन की स्थिति यहाँ पे आएगी, जिससे कि बहुत ही ज्यादा अपने आप इंपोर्टेंट हो जाती है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्यों अनिवार्य बना दिया गया, तो आप इन सब चीजों को कूट के तौर पे वहां पे अपने मेंस के एग्जाम में और प्री में भी आप उसको लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है पूरा सेशन आपको पसंद आएगा। नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो बनाकर बहुत बहुत धन्यवाद।